अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की हर बात सुनी जाती है और कुछ की सुनी ही नहीं जाती? आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करेंगे, एक सरमायाकार का सफर जो खामोशी से शुरू होकर असर और रसूख तक पहुंचता है। और ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि ताकत की है। ये एक ऐसी बात है जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, है ना? लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। देखिए, पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, पैसा साख्त खरीदता है। तो आज हम इसी नफ्सियाती झुकाव को समझेंगे कि आखिर क्यों हमारा मुआशरा दौलत को दानिशमंदी के बराबर समझता है और इस सोच का एक इन्वेस्टर के सफर पर क्या असर पड़ता है। तो यहीं से क्रेडिबिलिटी गैप यानी साख्त का फर्क पैदा होता है। ये असल में एक ज़हनी शॉर्टकट है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि कोई माली तौर पे कामयाब है और फौरन मान लेते हैं कि भाई इसके पास ज़रूर कोई ख़ास इल्म होगा, कोई राज होगा। ये बिल्कुल हेलो इफेक्ट जैसा है, जहां एक अच्छी चीज़ यानी पैसा उस शख्स की बाकी तमाम बातों पर भी अच्छा असर डालती है। जरा इस पर गौर करें, एक ही बात, एक ही आइडिया, लेकिन कहने वाले दो मुख्तलिफ लोग हैं और नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ। जब कोई आम आदमी वही बात कहता है तो उसे सिर्फ एक मशवरा समझा जाता है जिसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन वही अल्फाज जब किसी अमीर शख्स के मुंह से निकलते हैं तो वो बसीरत या विजन बन जाते हैं। लोग उसे लिखते हैं, उस पर अमल करते हैं। यह दरअसल ताकत का खेल है जो अल्फाज के जरिए खेला जाता है। अब इस हकीकत से मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि इसे एक जबरदस्त मोटिवेशन के तौर पर देखना चाहिए। माली आज़ादी का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी आवाज़ को बुलंद करना। पैसा दरअसल क्रेडिबिलिटी कैपिटल बन जाता है, एक ऐसा असासा जो इस दुनिया में सुनाई देने का मौका देता है, जो सिर्फ और सिर्फ नताइज की जुबान समझती है। हर बड़े सरमायाकारी के सफ़र की शुरुआत खामोशी में होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई किसान बीज बो रहा हो जब कोई नहीं देख रहा होता। उस वक्त ना कोई तालियां बजाता है, ना कोई तारीफ करता है, बस एक खामोश डिसिप्लिन होता है और ये पुख्ता यकीन कि ये मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ये वो वक्त है जब ईमान होता है लेकिन पैरोकार नहीं होते। और सच पूछें तो ये एक काफ़ी तन्हा सफ़र हो सकता है। इस वक्त वाहिद सारा अपना अंदरूनी यकीन होता है। हो सकता है कि अपनाई गई हिकमत अमली दूसरों को बोरिंग लगे या शायद बिल्कुल गलत लगे। क्यों? क्योंकि वो उस लंबे विजन को नहीं देख पाते जिस पर काम हो रहा है। इस वक्त अपना सबसे बड़ा सपोर्टर खुद ही बनना पड़ता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। सफ़र के आखिर में ईमान की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अब नताइज खुद बोल रहे होते हैं, अब पैरोकार होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। कामयाबी खुद ही उस शुरू के यकीन का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। यहां एक राज की बात है। शुरू में नज़रअंदाज किया जाना असल में एक खुफिया सुपर पावर है। जी हां, यह आज़ादी देता है कि सीखें, तजुर्बे करें और यहां तक कि गलतियां भी करें, वो भी बगैर किसी की तनकीद के। जब किसी को कोई उम्मीद ही नहीं होती तो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने का कोई प्रेशर भी नहीं होता। ये खामोशी, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो सवाल यह है कि इस खामोशी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। इसकी एक पूरी प्लेबुक है। पहला कदम, अपने अखराजात कम से कम रखें। दूसरा, अपनी इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट कर दें ताकि जज्बात बीच में ना आए। तीसरा, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर फोकस करें। चौथा, जो भी मुनाफा हो उसे फ़ौरन दोबारा इन्वेस्ट करें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। और सबसे अहम पांचवा कदम, दिनों में नहीं दहाइयों में सोचें। यही वो मुस्तकिल मिजाजी है जो खामोशी से दौलत बनाती है। कई सालों की इस खामोश मेहनत के बाद फिर कुछ होता है। नतायज वो खुद बोलना शुरू कर देते हैं। ये है वो टिपिंग पॉइंट, वो मोड़ जहां दुनिया अचानक तवज्जो देना शुरू कर देती है। लोगों नतायज को देखते हैं और समझते हैं कि ये रातों रात की कामयाबी या कोई कुदरती ज़हानत है, जबकि वो उन हज़ारों घंटों की मेहनत को भूल जाते हैं जो खामोशी में की गई थी। ये बात बहुत अहम है। दौलत शायद तेज़ी से जमा हो जाए, लेकिन असल दानिशमंदी जो इस पूरे सफ़र से हासिल होती है वो ज़्यादा देर तक साथ रहती है। बड़े बड़े नामों को देख लें, जैसे बेंजामिन ग्रैम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का बानी कहा जाता है, या उनके सबसे मशहूर शागिर्द वॉरेन बफेट। उन सब ने भी अपना सफ़र गुमनामी में ही शुरू किया था। अपनी हिकमत अमलियों को तभी बेहतर बनाया जब कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा था। पैसे के अलावा एक और इनाम भी है जिसे हम साइकोलॉजिकल डिविडेंड कह सकते हैं। ये क्या है? ये वो ज़हनी मजबूती है जो सालों के डिसिप्लिन से आती है। ये वो सलाहियत है कि मार्केट के शोर को नज़रअंदाज किया जाए, सब्र से काम लिया जाए और तारीफ के बजाय तरक्की पर फोकस किया जाए। ये एक ऐसा मुनाफा है जो बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि किरदार में जमा होता है।
तो एक सरमाया कार के सफर को हम 4 मराहिल में देख सकते हैं। सबसे पहले नजरअंदाज किया जाता है जब खामोशी से अपनी बुनियाद बनाई जा रही होती है। फिर मजाक उड़ाया जाता है जब मोहताज तरीका लोगों को बोरिंग लगता है। उसके बाद एहतराम किया जाता है जब नताइज इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में याद रखा जाता है जब दौलत दानिशमंदी का एक प्लेटफॉर्म बन जाती है। हर मरहला एक इम्तिहान है जो अगले के लिए तैयार करता है। और यही हमें आखिरी इनाम की तरफ ले जाता है, दौलत से दानिशमंदी की तरफ सफ़र। इस मकाम पर माली कामयाबी एक प्लेटफॉर्म देती है, एक माइक्रोफोन देती है। अब सिर्फ वसाइल नहीं हैं, बल्कि वो साख भी है जिसकी वजह से खामोशी में सीखे गए सबक दूसरों के साथ बांटे जा सकते हैं और उनकी रहनुमाई की जा सकती है। तो इस सफ़र को कामयाबी से तय करने के लिए एक खास ज़हनियत अपनानी पड़ती है। पहला असूल, तारीफ पर नहीं, अपने प्रोसेस पर फोकस करें। दूसरा, ये कबूल करें कि पहचान देर से मिलेगी। तीसरा, कहानियां सुनाने के बजाय एक मजबूत सिस्टम बनाएं। चौथा, अपनी खामोशी को एक सुपर पावर के तौर पर इस्तेमाल करें। और आखिरी, इस बात को कबूल कर लें कि शुरू में लोग गलत ही समझेंगे। और यहाँ आकर सारी बातें जुड़ जाती हैं। इस सफ़र की सबसे बड़ी आयरनी यही है, ये सब शुरू किया जाता है ताकि लोग बात सुनें, लेकिन अगर काफ़ी सब्र हो तो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां सुनने वालों की ज़रूरत ही नहीं रहती। यही असल आज़ादी है, न सिर्फ माली आज़ादी बल्कि दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत से भी आज़ादी। तो आखिर में मकसद ये है, तालियों से पहले साख्त बनाना। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा, तो इस खामोशी में क्या तामीर किया जाएगा? क्योंकि याद रखें, जो कुछ खामोशी में बनता है वही ये तय करेगा कि नताइज की आवाज़ कितनी बुलंद होगी। अज़्म आहन फाइनेंस पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका शुक्रिया।